ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य। 2 अक्टूबर हमें स्मृति दिलाती है महात्मा गांधी की जन्म जयंती। राष्ट्र के बापूजी का एक स्वप्न था, भारत को पुनः राम राज्य बनाना, और उस स्वप्न को साकार करने के लिए विश्व का बापूजी अर्थात परम पिता परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो साधारण मनुष्य को उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बनाते हैं। उसके लिए ऐसे कर्म सिखाते, ऐसी जीवन के अंदर धारणाएं बताते हैं। जो कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात मनुष्य अपनी करनी से ही श्रेष्ठ बनता है, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य, उस विश्व के बापूजी की श्रीमत क्या है। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ को हमेशा पहले रखा जाता, प्रारब्ध पीछे। आज की मुरली का गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते हैं। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखना भूल जाते हैं। तो बाबा कहे, हमेशा याद रहे, संगम युग के साथ पुरुषोत्तम शब्द जरूर लिखना चाहिए। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। वर्तमान समय भारत में पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह है फिर पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। पुरुषोत्तम मास जैसे एक त्योहार हो जाता है। पूरा महीना लोग इतना शुद्धि से उसको मनाते हैं, कुछ न कुछ पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने का सोचते हैं। तो बाबा कहे, ये संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे उच्च है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, शाहूकार से शाहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्र में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? बाबा कहे, इसका भावार्थ तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, ये तो जरूर है। पहला पत्ता श्री कृष्ण है तो नंबर 1 हो गया। जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं, दिखाते हैं
अंगूठा चूसता हुआ आया। अब बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले वास्तव में उसकी समझानी बाबा देते कि पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर वन पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं, तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में उत्तम है ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। बाबा कहे पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं, मोस्ट सिंपल, जो कोई भी कर सकता है। सीखने वाली भी है अबलाएं, कुब्जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, बाबा के पास कोई समाचार आया था, तो बाबा कहे देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या? बाबा कहे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। बाबा कहे उन्होंने रिद्धि सिद्धि के आधार से अगर कुछ पाया भी, कोई सिद्धि पा भी लिया, लेकिन उससे फायदा तो कुछ नहीं। इस सहज राजयोग से तो जन्म जन्मांतर का फायदा। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने सबसे अच्छी गुह्य बात कौन सी सुनाई? तो बाबा कहे जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है। शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑल राउंड पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। दुनिया में भी जो लोग वानप्रस्थी बन जाते हैं, अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है। उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं।
कुमारियां भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पाठ नहीं, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण कर, बाबा कहे ये रहस्य भी कि परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ प्रजा का पिता। तो यह बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था। बाबा ने भी गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं। वह पास विथ ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएगा। बाबा कहे यज्ञ भी किसने किया? जैसा जैसा सेठ होगा वैसा यज्ञ करेंगे तो कोई लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते। मददगार की पूजा होती है तो बाबा कहे मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा के निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। बाबा को याद करना यही सारी पढ़ाई का सार है, तंत्र है। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। बाबा कहे पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश होता है। ये कहना भी ठीक नहीं। आंख खोली और विनाश हुआ, बाबा कहे ये कहना भी
ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, न मैं विनाश कराता हूँ, न वह करते हैं, न शिव बाबा कराते हैं, न शंकर करते हैं। ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। सारी सृष्टि का विनाश कराना ये भी तो पाप है ना। तो बाबा कहे देवताएं थोड़ी कोई पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूं, इनके रथ का लोन लेता हूं। इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं। कई माताएं कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं, मुख से कुछ निकलता नहीं। परंतु ऐसा तो होता नहीं, मुख तो जरूर चलता ही रहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मुख से कुछ निकलता ना हो। मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना। वाणी न निकले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद, इशारा करते हैं ना परमात्मा को ऊपर याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी जो एक्ट में आता है, बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी वह दाता है, तो इस समय भी वह दाता है। वो एक्ट तो करता ही है। दुख हरता सुख करता है, तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पाठ नूंदा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है। शिव बाबा का नाम बड़ा अच्छा है। क्या नाम है सबसे अच्छा? हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्ट। शिव बाबा के अविनाशी संतान आत्माएं, और फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो
राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है। ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पाठधारी है। वंडरफुल बात है, ये अविनाशी ड्रामा है। इसमें पाठधारी भी अविनाशी है। अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। वह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे। जो कल्प पहले बजाया है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना है। बाबा कहे इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसीलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। ये कहना रॉन्ग। भाई ड्रामा में होगा तो करेंगे, या ड्रामा को जो कराना होगा सो करेंगे। बाबा कहे ये कहना ही रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। तो पुरुषार्थ फर्स्ट, पीछे प्रारब्ध। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। उच्च पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना। आज की मुरली का मीठा वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। संगम युग की प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। यही परमात्मा ज्ञान परमात्मा मिलन की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्योगी प्रालब्ध जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। यह गीत गाओ तो गुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ
तो गुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, जिसमें मातेश्वरी जी ने मुक्ति और मोक्ष को स्पष्ट किया है। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं, जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना, इसी को ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा ज्ञान द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना, यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तब ही उस स्टेज पर पहुंच सके। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। नहीं, परमात्मा एक ही बार आते हैं और मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति या गति सद्गति देते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.